तो हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता के 5 रोचक तथ्यों के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के 5 रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार दिया गया है। आज हम आपको गीता के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके काम आए। दोस्तों, नंबर 1 दोस्तों, गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। दूसरा दोस्तों, पूरी दुनिया में हिंदू भगवद गीता से परिचित हैं और हम सब ने हमारी पीढ़ियों से इसकी महानता के बारे में सुना है। तीसरा दोस्तों, गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। चौथा, ये पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। पांचवा दोस्तों, महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण ने 3137 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय संदर्भों के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 ईस्वी पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई। छठा, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 छंद हैं और ये 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6 अध्याय हैं। सातवां, ये देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। 18 त्योहार गीता में 18 अध्याय अक्षौहिणी अर्थात 18 जरासंध का 18 बार आक्रमण और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी, तो कुल मिलाकर हुई 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। आठवां दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भगवत गीता में निहित बुद्धिमत्ता में आत्मसात शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही भगवत गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत खेद है। नवा, भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंसन ने लंदन में किया था। 10वां, बहुत कम लोगों को ये भगवद गीता का निष्कर्ष पता होगा। कृष्णावाणी अनुसार धर्म की सभी किस्मों को त्याग कर मुझे और सिर्फ मुझे अपने आप को आत्मसमर्पित कर दे। बहुत कम लोग इस निष्कर्ष को समझ पाते हैं, इसलिए ये तथ्य बहुत से लोगों को पता नहीं है। 11वां, भगवद गीता को गीत क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो एक उपदेश है, क्योंकि ये एक ऐसे स्केल पर बोला गया है जिसे अनुस्तुप कहा जाता है। प्रत्येक छंद में 32 अक्षर हैं। मूलतः ये 4-4 पंक्तियों में विभाजित है, जिसमें 8 अक्षर हैं। एक विशेष छंद में त्रिशुप्त स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हर 4 पंक्तियों में 11-11 अक्षर हैं। 12वां, न केवल अर्जुन बल्कि 3 और लोगों ने सीधे कृष्ण से गीता का उपदेश सुना। नंबर 1, संजय, क्योंकि उसे उपहार में दिव्य शक्ति मिली हुई थी। दूसरा, हनुमान, क्योंकि वे अर्जुन के रथ पर थे। तीसरा, बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र, जो ये सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहे थे। 13वां, भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। 14, कोर्ट में खाई जाने वाली गीता और कुरान की कस्में सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब 170 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिल्मों में आज भी ये सिलसिला चल रहा है। अंग्रेजों ने सोचा इस देश के लोग
कल्चर के प्रति ज़्यादा भावुक हैं, इसलिए गीता या कुरान की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये सब शुरू किया गया था। 15. गीता से हमें क्या क्या सीख मिलती है? मानसिक शांति और सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार होता है। मौत से डरना बेकार है। अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे आसपास होता है, भले ही हम कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों। अन्य प्राणियों की और इंसान के मन में बुरी भावनाएं इंसान के विनाश का कारण है, इनसे बचा जाना चाहिए। ये तो सिर्फ चंद सीख है, लेकिन अगर आप गीता के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसमें आपको जीवन का पूरा सार मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, गीता से जुड़ी हुई बातें, गीता से जुड़ी हुई हर ज्ञान अपनी इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप